नमस्कार बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं आईएएस मैथमेटिक्स। तो देखो, जैसा कि हम पिछली बार डिस्कशन कर रहे थे अपना किस पे, हम बात कर रहे थे कि किसी मैट्रिक्स को जो है डायगोनलाइज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से आज हम बात करने वाले हैं ऑर्थोगोनली सिमिलर मैट्रिसेस कि भैया ये ऑर्थोगोनली सिमिलर मैट्रिसेस होती क्या है कि नहीं है। और मैं बताऊं, ये जो अपने है ना टॉपिक सिमिलर मैट्रिसेस का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आए साल जो इस पे क्या आते हैं आपके यूपीएससी का जो मेन एग्जाम होता है मैथमेटिक्स ऑप्शनल का, उसमें क्वेश्चन जिससे आते हैं 10 नंबर या फिर 15 नंबर का। तो देखो, कहता है मैट्रिक्स बी इज सेड टू बी ऑर्थोगोनली सिमिलर टू ए इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पी सच दैट, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी पी मैट्रिक्स है ना, वो कैसी होनी चाहिए? ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। अब आप कहोगे जी ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की पहचान क्या होती है, किसी को याद है क्या? वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने कि आप अगर मैट्रिक्स लेते हो ए और उसको मल्टीप्लाई करते हो उसके ट्रांसपोज से, आंसर आता है आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप लेते हो ट्रांसपोज ए का टी और ए से मल्टीप्लाई करते हो, आंसर आता है आई। अगर ऐसा है, ऐसी सिचुएशन है, तो आप बोलते हो ए अपनी जो है वो कैसी मैट्रिक्स है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब कहता है जी यहाँ भी देखो सवाल वही आएगा कि आप जो है एक तो ये बी मैट्रिक्स बता दे, समझ रहे हो कि नहीं, और एक अपनी पी मैट्रिक्स बता दे। जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, एक तो डी मैट्रिक्स बता दो और एक आप ये पी मैट्रिक्स बता दो। यहाँ भी यही सवाल करेगा वो। आगे देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एवरी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनली सिमिलर टू अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहता है जी? आपकी हर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ऑर्थोगोनली सिमिलर होती है डायगोनल मैट्रिक्स के। यानी कि ये जो अपनी बी वाली मैट्रिक्स है ना, ये कुछ नहीं है, ये एक अपनी डायगोनल मैट्रिक्स होगी। जैसे हम लिखते थे लास्ट क्लास में, आपको याद हो, ए बी सी 0 0 0 0 0, इसी तरीके से हम इस बी को भी लिखेंगे। और ये ए बी सी अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो क्या होते थे अपने? ये आइगन वैल्यूज होते थे क्या? वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। कहता है आइगन वेक्टर्स कोरस्पॉन्डिंग टू कोरस्पॉन्डिंग टू, यहाँ पे आएगा देयर रिस्पेक्टिव आइगन वैल्यूज ऑफ अ रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑर्थोगोनल। ये कंडीशन क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत फंसते हैं। कहता है एक तो बात देखो, आपको जो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनली सिमिलर प्रूव करनी है ना, ऐसा बोलेगा कि भैया पी और वो मैट्रिक्स बताओ अपना डायगोनल मैट्रिक्स जो भी है। तो सबसे पहली बात तो वो आपका जो जैसे मैट्रिक्स बी है वो होना चाहिए आपका रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये जो वो ऑर्थोगोनली सिमिलर होती है, उसके बाद मतलब वो डायगोनल के सिमिलर होती है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जब हम ऐसे आइगन वैल्यूज निकालेंगे उसके बाद आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिनके आइगन वेक्टर है ना, वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल का मतलब ये जी आइगन वेक्टर के केस में कि आप उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो जीरो आता है। जैसे मेरे पास दो आइगन वेक्टर है x1 डॉट x2, इनका मैं डॉट लूंगा तो जीरो आएगा। डॉट का मतलब क्या होता है? ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। अगर आपको नहीं मालूम कि डॉट जैसे किस तरीके से निकालते हैं तो आप जाए प्लेलिस्ट में, आपको मिल जाएगी वेक्टर वाली वीडियो में कि डॉट जो है दो वेक्टर का किस तरीके से निकाला जाता है। अभी देखो मैं आपको दो जरा क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको ये सारा फंडा जो है क्या हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। पहला क्वेश्चन देखो, कहता है जी अपने पास ए मैट्रिक्स ये है और हमें वही डायगोनल मैट्रिक्स बताना है और जो है हमें क्या बताना है, इसका पी मैट्रिक्स बताना है। बट डायगोनल मैट्रिक्स इस बारी कौन सा बताना है? ऑर्थोगोनली सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स। तो सबसे पहले चेक करो क्या आपका ए मैट्रिक्स जो है वो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं? ए और ए का ट्रांसपोज क्या आना चाहिए? सेम। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे ए और ए का ट्रांसपोज देखो सेम आएगा। नहीं यकीन आता तो आप चेक करके देख लो। अच्छा, इसके बाद स्टेप क्या होता है अपना कि इसके हम निकालते हैं आइगन वैल्यूज। तो आइगन वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या था अपना? बोलो भाई। वेरी गुड, ए माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ पे जो है इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 6 माइनस लेमडा, ये -2, ये 2, ये -2 2, ये 3 माइनस लेमडा, ये -1 -1 3 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0। भाई क्या कहते हो
देखो हम क्या करते हैं कि जितना कॉमन निकाल सकते हैं चीज़ों को निकाल लिए, फायदा अपना ही है, वरना क्या कैलकुलेशन पार्ट जो है वो बढ़ जाता है। अभी अगर आप लोग देखो, अगर मैं क्या कहते हो C3 के अंदर ये ऐड करवा दूं, -2 इसके अंदर 2 ऐड करवा दूं तो क्या हो जाएगा जी, ये 0 हो जाएगा क्या? चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं, और ऑपरेशन लगाएंगे C3 के अंदर जो है हम C2 को ऐड करवाएंगे। ऐड करवाने से पहले इसको करते हैं बॉक्स में पैक, और अब करवाते हैं जी ऐड। तो यहाँ देखो जब ऐड करवाएंगे, ये अपना 6 माइनस लेमडा, ए -2, ये 2, ये -2, ये 3 माइनस लेमडा, वेरी गुड, ये -1, -2 और +2 कितना बोलो जी, 0। 3 माइनस लेमडा, ये कितना आएगा जी, 2 माइनस लेमडा आएगा क्या? और यहाँ भी कितना आएगा जी, 2 माइनस लेमडा आएगा क्या? हम ऐड करवा रहे हैं। अभी देखो बन गई ना बात। बात कैसे बनी? C3 में से क्या कहते हो आप, 2 माइनस लेमडा जो है अपना कॉमन ले ले। तो ये देखो यहाँ से ये 2 माइनस लेमडा जो है वो क्या करेंगे, हम कॉमन निकाल लेंगे। बहुत बढ़िया। तो 2 माइनस लेमडा कॉमन लेने के बाद अंदर कुछ इस तरीके का अपने को डिटर्मिनेंट जो है वो दिखाई देगा। 6 माइनस लेमडा, -2, 0, -2, 2, 3 माइनस लेमडा, -1, 1, 1। अभी देखो क्या कह रहे हो, इसको भी 0 बना दे या इसको 0 बना दे? चलो भाई आप कह रहे हो तो इसको 0 बना देते हैं। R2 में से R3 क्या करने वाले हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो ऑपरेशन लगाएंगे, R2 में से R3 जो है सब्ट्रैक्ट कर दे, इसको कर दे पैक। लो जी आप कह रहे हो तो पैक भी कर दिया। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है देखते हैं अपने पास डिटर्मिनेंट जो है वो किस तरीके का रहता है। तो 6 माइनस लेमडा, R1 अपना एज इट इज, -2, 0, R2 -2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो क्या आएगा जी, -4 आएगा क्या? वेरी गुड। 3 माइनस लेमडा में से -1 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये तो हो जाएगा जी 4 माइनस लेमडा। बट 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करवाओगे तो वो क्या आएगा, 0। बहुत बढ़िया। R3 अपना एज इट इज, भाई R3 को थोड़ी छेड़ा हमने। तो 2 माइनस 1, 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कह रहे हो जी, एक्सपेंड कर दे। कैसे? C1 के अलॉन्ग कि C3 के अलॉन्ग? C3 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दे। चलो कह रहे हो तो एक्सपेंड कर देते हैं, 2 माइनस लेमडा, और यहाँ पे देखो ये क्या बचेगा, इधर आ जाएगा, ऐसे हाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई बाय ये 6 माइनस लेमडा, 4 माइनस लेमडा, -8 इज इक्वल्स टू आर्यभट्ट। तो 2 माइनस लेमडा ये हो जाएगा जी अपना 24, और ये कितना, -6 लेमडा, -4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर -8 इज इक्वल्स टू 0। देन यहाँ देखो क्या आएगा, 2 माइनस लेमडा, इधर हो जाएगा अपना ये 24 -8 16, तो लेमडा स्क्वायर -10 लेमडा और प्लस का जो है अपना 16 इज इक्वल्स टू 0। तो फैक्टर बता सकते हो क्या आप मेरे को इसके? -8 और -2 करने चाहिए क्या? चलो आप कह रहे हो तो वही कर देते हैं। 2 माइनस लेमडा, यहाँ जी देखो लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा -8 लेमडा प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। देन 2 माइनस लेमडा, इधर आ जाएगा, क्या कॉमन है इन दोनों में? लेमडा कॉमन है क्या? वेरी गुड, लेमडा -2, यहाँ से -8 कॉमन ही ले ले। चलो कह रहे हो तो ये आ गया ऐसा, इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो अपने फैक्टर क्या क्या आ गए, 2 माइनस लेमडा, लेमडा -8 एंड लेमडा -2, ये आ गए फैक्टर। तो एक बार अगर अपने फैक्टर आ ही गए हैं तो क्या हम आइगन वैल्यूज बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं जी। कैसे? 2 माइनस लेमडा इज इक्वल्स टू 0, तो लेमडा कितना आया जी 2, देन लेमडा -8 इज इक्वल्स टू 0, लेमडा कितना आया जी 8, वेरी गुड। देन लेमडा -2 इज इक्वल्स टू 0, लेमडा कितना आया जी 2, वेरी गुड। तो अपने पास देखो 3 आइगन वैल्यूज आई है, 2, 8, 2। लेकिन ये वो वाला केस आ गया कि जब एक आइगन वैल्यू आपकी क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। देखो ये भी 2, ये भी 2, समझ रहे हो? तो जो आपका आइगन वैल्यू 2 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे? 2 आइगन वेक्टर हमें मिलने चाहिए क्या?
अगर नहीं मिलेंगे तो हम कह देंगे जी आपकी बात सब ठीक है, बट हमारी भी कुछ शर्तें हैं कि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। सेम नहीं होगी तो बात लिख देंगे जी आप इसको जो है डायगोनलाइज नहीं करवा सकते। तो अब आइगन वेक्टर देखो निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 8, 8 के लिए जो है हम आइगन वेक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स क्या हो जाएगा अपना, 6 माइनस 8 कितना, -2, -2 तो ये ऑलरेडी था, ये 2, -2, 3 माइनस 8 कितना, -5, -1, 2, -1 एंड 3 माइनस 8 -5 इंटू में अपना क्या होता है यहाँ पे x1 x2 x3। तो यहाँ पे जो है इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो क्योंकि ये यूनिक वैल्यू है तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कितना आएगा, एक आएगा क्या। तो हमें एक रो को जो है वो 0 करना पड़ेगा, किसी भी एक रो को। तो क्या कह रहे हो आप लोग, हम देखो क्या कर सकते हैं, R1 में और R2 में R3 ऐड करवा दे। चलो करवाते हैं, अब आप लोग कह रहे हो तो R1 के अंदर हम R3 ऐड करवा देंगे और R2 के अंदर भी भैया R3 जो है वो ऐड करवा देंगे। ऐसा करवाने से जो रिजल्ट आएगा उससे हमें फ़ायदा होगा। तो चलो करवाते हैं ऐड। तो ऐड करवाएंगे तो यहाँ देखो, मैं सिर्फ अभी यही मैट्रिक्स लिख रहा हूँ। अभी अगर यही मामला अपना हो गया, ले दे के सुलट गया, तो ये भी लिख लेंगे। तो सबसे पहले R3 2 -1 -5 एज इट इज़, और यहाँ पे जो है 2 ये 0 -1 -5 -6 -1 -5 -6 और यहाँ पे 2 और ये 2 0 -2 -1 -3 2 और -5 -3। अभी देखो जीत गए जंग। कैसे, आप इसको 0 करवा सकते हो पूरे को, कैसे जी, R2 में आप ऐड करवा दें 2 टाइम्स, ऐड नहीं मतलब सब्ट्रैक्ट करवा दें 2 टाइम्स R1, बात बन गई। तो समझ गए ना आप, मतलब अपना एक रो जो है वो 0 हो गया है तो काम खत्म हो गया। अब जो है यहाँ पे इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ से निकालते हैं कंडीशन। कंडीशन क्या आएगी जी, -3x1 और 3x2 ना, x1 तो 0 है, -3x2 -3x3 इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स x2 इज माइनस ऑफ x3, कह सकते हैं। चलो बॉक्स में करते हैं पैक, अगर आप कह ही रहे हो तो। आगे देखें, यहाँ पे जो है इस वाले इक्वेशन से एक और कंडीशन आएगी, 2x1 -x2 -5x3 इज इक्वल्स टू 0। और x2 को क्या पुट करवा सकते हैं, माइनस ऑफ x3। तो यहाँ पे ज़रा पुट करवाएंगे तो ये हो जाएगा अपना +x3 -5x3 इज इक्वल्स टू 0। आप ये सोच रहे हो कि इस वाले टॉपिक में ऐसा खास क्या है, पहले जैसा ही तो चल रहा है सब कुछ। भैया ये दिखने में पहले जैसा है, बट आगे क्या है इसमें कहानी ना बदल जाती है। मतलब जैसे मैं बता रहा था ना, आपके आइगन वेक्टर जो है वो ऑर्थोगोनल होने चाहिए। नहीं होंगे ना अगर, तो भाई साहब पसीने सीधे हो जाते हैं निकालने में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। और उसका मेथड क्या है, हिट एंड ट्रायल है, एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हो, कोई ऐसा एल्गोरिथम नहीं है अपने पास। तो यहाँ पे देखो आइगन वेक्टर लिखते हैं अपना x1। x1 क्या लिखेंगे, यहाँ पे x3 को मैं 1 लेट कर लेता हूँ। अगर ये 1 होगा तो ये -1 होगा, और अगर ये 1 है तो ये अपना 2 है। तो पहला अपना आइगन वेक्टर आ गया है 2 -1 एंड 1। अब बात कर लेंगे हम आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेमडा इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ लिखेंगे जी फॉर लेमडा इज इक्वल्स टू 2। तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अपना ये मैट्रिक्स है 6 - 2 4 -2 2 -2 3 -2 is 1 -1 2 -1 3 -2 is 1। कंडीशन क्या है अपनी, दो रो जो है वो 0 होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो भाई हम ये कह देंगे कि इसको जो है हम मतलब डायगोनलाइज नहीं करवा सकते, क्योंकि कंडीशन है ये। इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन जो है वो 2 एग्जिस्ट करने चाहिए, क्योंकि एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है, तो ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो क्या कह रहे हो, इसमें ऐड करवा दे ये। चलो भाई आप कह रहे हो तो R3 में जो है क्या कह रहे हो आप, R2 को ऐड करवा दूँ। चलो करवाता हूँ ऐड। क्या कह रहे हो, उससे 0 हो जाएगा पूरा ये। देखते हैं भाई होता है नहीं होता।
अब आप लोग बता रहे हो तो हो ही रहा होगा। तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद अभी सिर्फ मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, 4 - 2 2 - 2 1 -1 0 0 0। आप देखो, आप मुझे बताओ क्या आपको ये भी जीरो होता हुआ नजर आ रहा है? कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो जरा और इसके अंदर ऐड करो तो ये रो भी पूरी जीरो हो जाएगी क्या? इसका मतलब भैया इसको डायगोनलाइज तो करवा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है वो 2 आएंगे, रैंक अपनी एक ही बची है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी कंडीशन क्या बचेगी आप लोग समझ गए। तो इसको जो है खुद से कर लेना। मतलब करना क्या यार, आपने जो इसको जीरो ही तो करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके भैया ऐड ही तो करना है, इसमें है कि नहीं है? आगे चलते हैं ना, अपन मेन मुद्दे की बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना -2x1 और ये जो है अपना x2 और ये जो है अपना -x3 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमें वेक्टर देखो निकालने हैं। पहला सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मतलब x2 जो है अपना, आप इसको जो है 1 लेट करोगे अगर, तो ये -2 हो जाएगा। ये -2 है तो इसको +2 बनाना मांगता है, ये 1 और ये -1। तो अगर ये इनपुट करेंगे इसके अंदर तो इसको सेटिस्फाई करेगा। कैसे? ये -2, ये 1 और ये माइनस माइनस +1, तो +2 - 2 0। ठीक है, अभी चेक करो क्या इसका और इसका प्रोडक्ट 0 आ रहा है? कैसे? आप 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, मतलब ऐसा बोलते हैं इसको मल्टीप्लाई करना इससे, इसको इससे, इसको इससे, ये भी आपका 0 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। चेक करें, 2 को मल्टीप्लाई करा 1 से 2 आया, -1 को मल्टीप्लाई करा 1 से -1 आया और 1 को करा -1 से -1 आया, आंसर इज 0। इसका मतलब x2 जो अपना करेक्ट है। ठीक, अभी एक और लिखना पड़ेगा वेक्टर x3। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 मानता हूँ, इसको 1, इसको -1। ठीक है, अब हमें x3 को इन दोनों से चेक करवाना है कि दोनों से जब आप इनका डॉट करवाओ तो 0 आए। तो देखो जी, इससे पहले डॉट करवाते हैं, 1 × 0 0, 1 × 1 1, -1 × 1 कितना हो जाएगा अपना ये +1। तो भैया फंस गए। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, ये अपना माइनस हो गया और ये जो है इसको भी माइनस करना पड़ेगा जी, जब भी तो 0 होएगा। ठीक है, तो 1 0 1 और ये -1 हो जाएगा और ये हो जाएगा अपना +1, तो 0 हो गया। ठीक है, अब इसको जरा इससे भी चेक करवाओ, क्या इसको भी तो करना चाहिए सेटिस्फाई। तो 2 × 0 0, -1 × -1 +1, 1 × -1 -1 इज इक्वल्स टू 0। भैया बन गए हम हीरो। मतलब ये तीनों जो आपके आइगन वेक्टर हैं ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल मतलब आप किन्हीं भी 2 आइगन वेक्टर्स का डॉट करवाते हो तो आंसर क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है, आप जंग जीत गए। इसके बाद देखो आपने क्या करना है, आपने इनकी लेंथ निकालनी है। अब कहोगे ये क्या मसला हो गया, तो इसमें लेंथ निकालनी पड़ती है। लेंथ किस तरीके से निकालते हैं, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सम का अंडर रूट। तो मैं बात करूं अगर ऐसे LEN लिखूं, लेंथ ऑफ x1 अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया √6। लेंथ ऑफ x2 की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो x2 मेरा ये रहा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर भी 1, ये आ गया अपना √3। ठीक, और मैं अगर बात करूं लेंथ ऑफ x3 की, थर्ड आइगन वेक्टर, 0 का स्क्वायर 0, -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, आंसर आ गया √2। तो जो आपका P मैट्रिक्स है ना, P मैट्रिक्स आपका आएगा, आप पहले इसकी लेंथ क्या थी आइगन वेक्टर की, √6, तो पहले को जो है √6 से आप डिवाइड कर दो, तो यानी ये हो जाएगा अपना, जब डिवाइड करेंगे तो 2/√6, हर एक एलिमेंट को डिवाइड करोगे लेंथ से, -1/√6 और 1/√6। ठीक है जी, इसके बाद बात करते हैं जरा सेकंड कॉलम की। तो x2 है, इसके हर एक एलिमेंट को डिवाइड करोगे आप √3 से, वेरी गुड, तो 1/√3, 1/√3 और -1/√3 ये। और ऐसे ही अगर हम बात करें थर्ड कॉलम की, तो थर्ड वेक्टर ये रहा, इसको डिवाइड करेंगे √2 से, तो 0 /√2, -1 /√2 और -1 /√2। तो ये वो अपनी P मैट्रिक्स है जो हम जिसकी बात कर रहे थे। आप इसको अगर चेक करोगे तो ऑर्थोगोनल आएगी। ऑर्थोगोनल मतलब
अगर आप निकालोगे ना P इंटू में P का ट्रांसपोज तो आंसर आएगा आपका I। अगर I नहीं आया ना तो समझ जाओ भैया यहाँ पे कहीं आपने कुछ गड़बड़ करी है। और रही बात उस डायगोनल मैट्रिक्स की जिसके लिए इतनी सारी मशक्कत करी है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कुछ नहीं, पिछली बार की तरह जिसके आइगन वेक्टर आइगन वैल्यूज है 2 to 8, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो 8 2 2 या 2 to 8, क्या ही फर्क पड़ता है, 0 0 0 0 0 0 और हम बन गए हीरो। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर था। इस तरीके से जो है हम निकालते हैं ऑर्थोगोनल सिमिलर डायगोनल मैट्रिक्स। अभी एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे तो क्या है, तीनों मतलब ये वो केस था कि जब आपका आइगन वैल्यू रिपीट हो रहा है। अभी हम केस देखते हैं जब आपके आइगन वैल्यू क्या आते हैं, तीनों के तीनों यूनिक आते हैं।